Hello students, today we will discuss about the chemical properties of amine. Okay, हमने अपने पिछले टॉपिक में भी किया हुआ था। देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस के बारे में ही पढ़ा हुआ था, कुछ एक रिएक्शंस किए हुए थे। बेसिक स्ट्रेंथ तो मैंने इससे पीछे वाले लेक्चर में ही बता दी थी आपको। तो आज हम बच्चों करेंगे, देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस को ही कंटिन्यू करेंगे और उसमें ही हम आगे करेंगे। देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एमाइंस। ओके, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एमाइंस। एमाइंस के ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो क्या क्या करेंगे, है ना। ऑक्सीडेशन करेंगे आज के टॉपिक में हम। एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे, इसके जो रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं हम। और इसी के साथ फिर ये चैप्टर ही हमारे पास एमाइंस का एक पार्ट जो है वो खत्म हो गया। नेक्स्ट हम डाइजोनियम सॉल्ट भी करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एमाइंस। एमाइंस की ऑक्सीडेशन जो है वो कैसे होती है। कल हमने एक रिएक्शन किया हुआ था, देखो, किसके साथ है, HONO के साथ, है ना, HNO2 के साथ। वैसे ही यहाँ पे भी हम देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइंस की अलग अलग से ये होती है। देखो, आपने लिखना है, देखो 1 डिग्री एमाइंस, फर्स्ट पॉइंट पे 1 डिग्री एमाइंस, 1 डिग्री एमाइंस gives nitro compounds on oxidation in the presence of KMnO4। ओके, KMnO4 में कैसे देखो इसकी रिडक्शन होती है, RNH2, दिस इज द 1 डिग्री एमाइन। ओके, अब देखो ये 1 डिग्री एमाइन है हमारे पास। इस 1 डिग्री एमाइन में क्या होगा, इसकी यदि हम ऑक्सीडेशन कर देते हैं, देखो किसके थ्रू होती है, KMnO4 और OH नेगेटिव आयन से नेसेंट ऑक्सीजन बनती है। तो करके ये मैंने सिंपल नेसेंट ऑक्सीजन लिया, या आप ऐसे करके भी ले सकते हैं। देखो KMnO4, ओके, KMnO4 और OH नेगेटिव आयन, यहां से क्या बनती है, देखो जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो नेसेंट ऑक्सीजन बनती है। अब जब नेसेंट ऑक्सीजन बनेगी तो यहाँ पे RNH और ये OH बन जाता है। ओके, ऑक्साइन जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, ये हमने पीछे किया हुआ था। फर्दर यदि नेसेंट ऑक्सीजन के साथ इसको ट्रीट कर देते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोसो कंपाउंड जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। कैसे, देखो -H2O मॉलिक्यूल, ये H और ये O, -H2O करके निकल जाएगा। और फर्दर क्या बन जाता है, देखो RNO, ये नाइट्रोसो कंपाउंड। ओके, नाइट्रोसो कंपाउंड जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, नाइट्रोसो कंपाउंड। फर्दर यदि हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो RNO2 नाइट्रो एल्केन जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। ओके, क्या बन जाती है, नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन। ओके, नाइट्रो एल्केन जो है ये बन जाती है, नाइट्रो एल्केन। ओके बच्चों, ये हमारे पास देखो 1 डिग्री एमाइंस में होता है, ऐसे करके रिएक्शंस होगा। और यदि कभी देखो हमारे पास 1 डिग्री एमाइन ऐसे करके होगा, ये 3C और ये यहाँ पे NH2। ओके, तो इसमें भी क्या बनेगा, देखो हमारे पास यदि इसकी ऑक्सीडेशन होती है ऐसे करके तो R3C और ये NO2 में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। ओके, तो ये इसका अलग से पार्ट था। सेम वे में यदि हम इसको देखो 1 डिग्री एमाइंस है, 2 डिग्री एमाइंस की ऑक्सीडेशन करेंगे तो 2 डिग्री एमाइंस गिव्स, देखो क्या क्या करता है, देखो 2 डिग्री एमाइंस जो है वो KMnO4 की प्रेजेंस में गिव्स ऑक्साइम ऑन ऑक्सीडेशन in the presence of KMnO4। ओके, अब यदि मैं देखो R2NH ऐसे करके ले रहे हैं KMnO4 की प्रेजेंस में,
यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन बन जाती है। ओके, तो यहाँ पे R2N और ये OH ये बन जाता है, ठीक है, R2NH ये बन जाता है, R2N और ये OH जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, तो ये 2 डिग्री एमाइंस में है, 2 डिग्री एमाइन। अब देखो यदि हम कैरोज एसिड लेते हैं, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ, देखो इन द प्रेजेंस ऑफ, ऐसे इसके साथ लिखना है आपने, इन द प्रेजेंस ऑफ कैरोज एसिड। कैरोज एसिड क्या होता है बच्चों, H2S2O7O5, ठीक है, दिस इज द कैरोज एसिड। ओलियम होता है H2S2O7, ओके, H2S2O5 जो है ये क्या आ जाता है हमारे पास, कैरोज एसिड H2SO5, ओके है ना, S2 नहीं होगा, H2SO5, ये कैरोज एसिड होता है। कैरोज एसिड की प्रेजेंस में देखो क्या होगा, यदि हम 2 डिग्री एमाइंस को लेते हैं, ठीक है, नहीं यहाँ पे लेंगे हम कैरोज एसिड, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे लो कैरोज एसिड, ठीक है, ये थोड़ा सा अपोजिट हो गया, कैरोज एसिड। कैरोज एसिड में हमारे पास ये बन जाएगा, यदि हम कैरोज एसिड लेते हैं H2SO5, ओके, इसको करेक्ट करना बच्चों, है ना, यहां पे हम क्या लेंगे, देखो KMnO4, KMnO4 में कैसे इसकी ऑक्सीडेशन होती है, देखो इसको करेक्ट कर देना बच्चों, है ना, प्रेजेंस ऑफ कैरोज एसिड करना है, तो ये कैरोज एसिड ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ ये नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे भी बनेगी, और नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा ये, ठीक है, ये ऑक्साइन बन जाता है। और इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 क्या होगा, देखो R2NH है हमारे पास, तो यदि हम KMnO4 की प्रेजेंस में लेते हैं, देखो, और OH नेगेटिव आइन, ओके, क्या लेते हैं, देखो OH नेगेटिव आइन, इसको करते हैं R2NH, 2 डिग्री एमाइंस है, 2 डिग्री एमाइन, और यहां पे देखो ये 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे हम, तो यहां पे क्या आ जाता है R2NH, ये NH है ना, हम क्या करेंगे, देखो 2 ले रहे हैं ये, है ना, R2NH, देखो NH है ये, और यहां पे R2, ओके, तो यहां से क्या निकल जाएगा, देखो ये H2 और एक नेसेंट ऑक्सीजन जो होती है H2O करके निकल जाएगा, तो बाकी क्या रह जाएगा R2N और बॉन्ड, और यहां पे क्या आ जाएगा NR2, ओके, ये क्या आ जाता है, देखो हमारे पास हाइड्राजीनियम प्रोडक्ट आ जाता है, ये हाइड्रोजन से रिलेटेड प्रोडक्ट जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, हाइड्रोजन डेरिवेटिव जो है ये आ जाएगा हमारे पास, इसकी फॉर्मेशन हो जाती है यदि 2 डिग्री एमाइंस को हम किस में लेते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 लेते हैं, ओके। तो यहां पे ही मैं देखो आपको एक और बता दूं कि जो थर्ड पॉइंट है, 3 डिग्री एमाइंस गिव्स एन ऑक्साइड ऑन ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब देखो 3 डिग्री एमाइन हमारे पास ऐसे करके आ जाता है R3N, ओके, ये। अब यदि हम इसकी देखो ऑक्सीडेशन कर देंगे, KMnO4 और नेसेंट ऑक्सीजन ले लिया, KMnO4, या इसमें देखो हम क्या लेते हैं, कैरोज एसिड की प्रेजेंस में लेते हैं इसको भी, H2SO5 ओब्लिक H2O2, ठीक है, यहां से भी हमारे पास नेसेंट O3, यहां पे ओजोन भी लेते हैं, ओके, ओजोन की प्रेजेंस में O3, और नीचे आपने H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये लेना है, ये रिएजेंट का काम करते हैं यहाँ पे। इन रिएजेंट को लेते हैं तो यहाँ पे जो नेसेंट ऑक्सीजन होगी, एक जो नेसेंट ऑक्सीजन बनती है देखो यहाँ पे, वो यहाँ पे N के साथ लग जाएगी, और R3NO जो है ये बन जाता है हमारे पास, N पॉजिटिव में आ जाता है, ये क्या आ जाएगा नेगेटिव में, ओके। तो ये बच्चों हमारे पास ये सारे की सारी ये ऑक्सीडेशन आ जाती है N3 की, ओके, ये जो 3 डिग्री एमाइंस की, 3 डिग्री एमाइंस, ओके। अब देखो ऑक्सीडेशन करेंगे यदि हम एनिलीन की करते हैं, देखो एनिलीन की ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहां जैसे ही करते हैं, देखो ऑक्सीडेशन
अच्छा यहाँ पे आगे लिखते हैं ना, ठीक है, इस साइड लिखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एनिलीन। ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ एनिलीन। ऑक्सीडेशन ऑफ एनिलीन। एनिलीन देखो एरोमेटिक एमाइन है, ये डिफरेंट रिएजेंट में डिफरेंट इसकी फॉर्मेशन करता है। आपने ये एनिलीन लेनी है, दिस इज NH2, और यहां से क्या बन जाएगा, NH2 है। ओके, NH2 एनिलीन, एनिलीन है ना। यदि हम इसको KMnO4 की प्रेजेंस में लेते हैं, देखो इसकी ऑक्सीडेशन कर देते हैं पोटेशियम परमैंगनेट और OH नेगेटिव आयन में, तो यहां पे बच्चों देखो एनिलीन ब्लैक जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। मतलब जस्ट लाइक ये डाई होगी, ये एनिलीन ब्लैक एक डाई होगी जो कॉटन पे डाई करते हैं, मतलब ये एनिलीन ब्लैक इस टाइप में बन जाता है जब ये एनिलीन की क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है। ओके, एनिलीन की क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाती है, तो यहां पे एनिलीन ब्लैक बन जाता है KMnO4 की प्रेजेंस में। अब K2Cr2O7 और H पॉजिटिव आयन, इस की प्रेजेंस में देखो यहां पे बेंजोक्विनोन जो है ये बन जाती है। ओके, क्या बन जाएगी बच्चों, बेंजोक्विनोन। ये क्या आ जाती है हमारे पास, बेंजोक्विनोन, ये ठीक है। और यहां से यदि हम कैरोज एसिड देखो H2SO5, ठीक है, और यहां पे H2O2 इसको लेते हैं, तो यहां पे भी नेसेंट ऑक्सीजन बनेगी कैरोज एसिड की प्रेजेंस में। तो यहां से क्या बनेगा, देखो हमारे पास NO में ये नाइट्रो कंपाउंड जो है ये इसके इसमें कन्वर्ट हो जाती है, ये NO आ जाता है, ठीक है, नाइट्रोसो कंपाउंड NO ऐसे करके लिखना है। देखो ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो NO इसमें कन्वर्ट हो जाती है। ओके, एक H2O करके निकल जाएगा, एक NO जो है ये बन जाती है हमारे पास। तो ये क्या आ जाते हैं, ये इसकी ऑक्सीडेशन आ जाती है एनिलीन की, कि हम इसको कैसे ऑक्सीडाइज करेंगे एनिलीन की। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं देखो इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एनिलीन। ओके, एनिलीन के केस में अब देखो एनिलीन के हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो कैसे करेंगे। ओके, अब आपने देखो एनिलीन जो होगा हमारे पास, एनिलीन इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर, in nature towards the electrophilic substitution reaction, electrophilic substitution reaction। ओके, इसको भी हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखो दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड on the basis of resonance, on the basis of resonance के बेस पे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखो ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस, तो रेजोनेंस के बेस पे हम इसको एक्सप्लेन जो करेंगे वो कैसे करते हैं, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के, जैसे हमने फिनोल में किया था वैसे ही हम इसमें भी करेंगे। देखो द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन इज
एनिलीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो इजी है, फिनोल की तरह बनानी है बच्चों आपने, है ना। मैंने पीछे भी बताई हुई थी आपको ये किसके केस में, फिनोल के केस में। ओके, ये देखो लॉन्ग पेयर यहाँ पे आके बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो डबल बॉन्ड है ये बॉन्ड पेयर यहाँ पे, यहां से यहां को आ जाएगा ये, तो यहां से किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, दिस, है ना, डबल बॉन्ड, और ये NH2। ओके, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लॉन्ग पेयर नेगेटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। ओके, तो यहां पे ये देखो लॉन्ग पेयर यहाँ पे आके बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, ये बॉन्ड पेयर जो है यहाँ पे आके लॉन्ग पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अपने आप भी कोशिश करनी है बच्चों इसको बनाने की, ठीक है। जब तक अपने आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगी ये, ठीक है। तो ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज में आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये लॉन्ग पेयर नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड। ओके, फर्दर ये लॉन्ग पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, ये बॉन्ड पेयर लॉन्ग पेयर में। तो अगली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो ऐसे करके होगी एनिलीन की, यहाँ पे लॉन्ग पेयर नेगेटिव चार्ज, NH2 ये एज इट इज ही रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, और यहां से यहां पे अब ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, फर्दर देखो ये लॉन्ग पेयर यहाँ पे आके बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये यहां से यहां को। तो नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगी वो ऐसे करके आएगी, है ना, NH2 इसके ऊपर लॉन्ग पेयर आ जाएगा। अब देखो फ्रॉम दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और यहाँ पे मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आ गया हमारे पास, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है वो कहां पे जाके अटैक करना है, ऑर्थो और पैरा पे जाके ही अटैक करना है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो वो ज्यादा है, मेटा पे जाके अटैक नहीं करेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिखना है देखो, ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन have negative charge or more electron density okay, hence electrophile will be attack only on ortho and para position ओके बच्चों, तो ये आ जाता है देखो हमारे पास, ये ऑर्थो और पैरा पे जाके ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे। ये आपने ये कर लेना है, ठीक है। मतलब ये नेगेटिव चार्ज है ऑर्थो, इस कॉन्सेप्ट को हम देखो हर एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या है, नेगेटिव है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है हमारे पास देखो, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या होती है, कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो हमेशा कहां पे जाके, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाके अटैक करेगा। ये और ये पोजीशन ऑर्थो पोजीशन है, ये पोजीशन कौन सी है, पैरा पोजीशन आ जाती है। ओके, अब देखो कुछ एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ जाते हैं, वो कौन से हैं, देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, फर्स्ट आ जाती है हमारे पास ब्रोमिनेशन। ओके, ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन, है ना। अब देखो ब्रोमिनेशन यदि हम एनिलीन की करते हैं ध्यान से, है ना, ये देखो NH2, ध्यान से देखना है बच्चों, यदि हम Br2 देखो ये एक्सेस इन वाटर में ले लेते हैं ना, Br2 एक्सेस ब्रोमिनेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ H2O मॉलिक्यूल। ओके, CH2 नहीं लिया, H2O में, ब्रोमीन वाटर में। यहां पे भी वाटर लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, क्या बन जाता है देखो, NH2 एज इट इज ही, यहां पे भी ब्रोमो ग्रुप लग जाएगा, यहां पे ब्रोमो ग्रुप और यहां पे ब्रोमो ग्रुप एक्सेस, है ना। 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ओके, 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। अब बच्चों देखो
यहां पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ आ जाएगा। यदि हमको क्या चाहिए, देखो ये मतलब देखो ये मिक्स्ड प्रोडक्ट नहीं चाहिए, 2,4,6 के बजाय हमको क्या चाहिए, ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन चाहिए या पैरा ब्रोमो एनिलीन जो है वो चाहिए। ओके, क्या चाहिए हमको, ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन चाहिए या पैरा ब्रोमो एनिलीन जो है वो चाहिए। उस केस में हम क्या करते हैं, देखो कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन करेंगे। ब्रोमिनेशन को क्या करेंगे, कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन जो है वो करेंगे। अब जो कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन होगी वो कैसे होगी, देखो हमको क्या करना पड़ेगा, ये एक्सेस ब्रोमिनेशन जो है इसको कंट्रोल करना पड़ेगा कि ये एक्सेस ना हो। ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रो ऐसे नहीं चाहिए, हम ट्राई ब्रोमो ये नहीं चाहिए। इसको एक्सेस ब्रोमिनेशन से कंट्रोल करने के लिए या हमको ऑर्थो एंड पैरा जो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए, तो इसके लिए हम कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन करते हैं। देखो तो कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन जो है वो कैसे होगी, देखो यदि हमने कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन है ना, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं। देखो यहां पे यदि हम कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन करेंगे, कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन करते हैं, देखो तो कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन में क्या होगा, कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन जो करेंगे, देखो अब हम इसकी एनिलीन को किसके साथ ट्रीट कर देते हैं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल NH2 है, इसको हम CH3 C डबल बॉन्ड O और ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3 एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट कर देंगे। ओके, अब देखो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और NH2 का देखो ये H है ना, N नेगेटिव H क्या होगा पॉजिटिव में। ध्यान देना है बच्चों, ये एनिलीन ही है, ठीक है एनिलीन है। H पॉजिटिव आइन किसके साथ लग जाएगा, देखो यहां पे, ओके H पॉजिटिव आइन यहां पे, और ये जो COCH3 है ये यहां पे जाके लग जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ CH3 COONA की प्रेजेंस में, माइनस CH3 COOH हो जाएगा, CH3 COOH। ओके, बाकी क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो एसिटानाइलाइड जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, ये NH, ओके NH COCH3, ओके एसिटानाइलाइड। ओके, ये क्या आ जाता है, एसिटानाइलाइड जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। अब देखो ये यदि हम एसिटानाइलाइड इसको लेते हैं, इसकी हम ब्रोमिनेशन कर देते हैं। ओके, क्या कर देंगे, देखो Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ देखो CH3 COOH इसकी प्रेजेंस में ले लेते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसकी ब्रोमिनेशन कर देते हैं, तो यहां पे क्या बन जाता है NHCOCH3, यहां पे ब्रोमो ग्रुप और प्लस ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ये बन जाते हैं NHCOCH3, ये बन जाता है, और ये ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमो, ये लिमिटेड, अब ये लिमिटेड होगी यहां पे। ओके, फर्दर इसको यदि हम इसकी देखो H2O H3O पॉजिटिव आइन एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, देखो NH2 में। ओके, ये ब्रोमो आ जाएगा, और ये क्या आ जाता है, देखो हमारे पास पैरा पोजीशन पे ये NH2 और ये Br जो है ये आ जाता है। ओके, तो यहां पे क्या आ जाता है, ये पैरा ब्रोमो एनिलीन, ठीक है पैरा ब्रोमो एनिलीन ये बन जाता है। ये क्या बन जाएगा, देखो ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन, इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है बच्चों, अभी आपने देखो ये करना है, मतलब कंट्रोल्ड जो ब्रोमिनेशन करनी है हमने, हम यदि 2,4,6 ना चाहके हम क्या करेंगे, देखो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ही चाहिए हो हमको, तो क्या करेंगे हम कंट्रोल्ड। अब बात ये आती है कि यहां पे ये कंट्रोल्ड कैसे हो गई। ओके, तो क्या होगा, देखो हमको क्या करना पड़ेगा, NH2 ग्रुप जो होता है ये यहां पे एनिलीन का, देखो एनिलीन का NH2 ग्रुप जो है, NH2 ग्रुप ये क्या कर रहा है, देखो लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका ये ऐसे करके आ रहा है, इट एक्टिवेट द रिंग, क्या कर रहा है ये एक्टिवेटेड
द रिंग, रिंग को क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है। ये NH2 मॉलिक्यूल क्या करेगा, एक्टिवेशन करता है रिंग की, है ना। रिंग की सारी साइड को क्या कर देगा, एकदम से एक्टिवेट कर देगा और सारी जगह ब्रोमो जो है ये इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। अब इसको ही लिमिटेड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसकी एक्टिवेशन को कंट्रोल कर देंगे, इसकी एक्टिवेशन को कम कर देते हैं। अब देखो एक्टिवेशन कैसे कम होगी, यदि हम एनिलीन को एस्टिक एसिड इसको डाल देते हैं, एस्टिक एसिड क्या करेगा, एनिलीन की एक्टिवेशन को कम कर देगा। कैसे, देखो एनिलीन में जब हम एस्टिक एसिड को डाल देते हैं तो यहां पे एसिटानाइलाइड बन जाता है, देखो, है ना, एसिटानाइलाइड। ध्यान से देखना है, देखो क्या बन गया हमारे पास, NHC डबल बॉन्ड O और ये CH3। अब इसके पास लॉन्ग पेयर भी है ना, ये क्या है हमारे पास, देखो NH ना, और ये एसिटानाइलाइड लिखा मैंने। जब हमने एनिलीन में क्या कर दिया, CH3CO ट्वाइस और O इसको डाल दिया, एसिटिक एनहाइड्राइड इसको यदि हम डाल देते हैं तो यहां पे एसिटानाइलाइड बन जाता है। मतलब बात यहां पे आती है कि एनिलीन का जो ये NH2 ग्रुप है ये क्या कर रहा है, रिंग को एक्टिवेट कर रहा है बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो करके 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन जो इसकी फॉर्मेशन हो रही है, इसकी हमने क्या करनी है, ये रिंग जो है वो डीएक्टिवेट हो जाए, थोड़ा सा एक्टिवनेस इसकी क्या हो जाए, कम हो जाए। तो एक्टिवनेस कम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एस्टिक एसिड को डाल देंगे। एस्टिक एसिड को डालेंगे तो यहां पे क्या होगा, NH2 जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाती है। अब देखो एसिटानाइलाइड में क्या होगा, लॉन्ग पेयर जो है अब इस रिंग पे आने की बजाय, इस साइड को आने की बजाय ये मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम जो है, अब देखो ये नीचे को नहीं, ये रिंग को इसको भी एक्टिवेट करेगा, बट कुछ एक हिस्सा जो है इसका, देखो ये लॉन्ग पेयर इस साइड को भी जाएगा और इस साइड को भी रेजोनेंस होने लगेगी। ओके, अब इसकी ये रिंग को नहीं एक्टिवेट कर रहा है, देखो रिंग की एक्टिवेशन क्या हो गई, कम हो गई, कुछ एक रेजोनेंस जो है वो इस साइड को भी हो रही है। ओके, तो इस इफेक्ट की वजह से हमारे पास यहाँ पे पैराब्रोमो एनिलीन और मेटाब्रोमो ये ऑर्थोब्रोमो एनिलीन जो इनकी फॉर्मेशन हो रही है। ओके, नेक्स्ट यदि हमने नाइट्रेशन करनी है, देखो नाइट्रेशन में भी हम ऐसे ही करते हैं, नाइट्रेशन, ठीक है, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। अब देखो नाइट्रेशन यदि हमने करनी है NH2, ठीक है। अब देखो कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4, ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट है। देखो एनिलीन है, एनिलीन की प्रेजेंस में अब यहां पे क्या बन जाता है, देखो NH2, यहां पे अलग से रिएक्शन होता है। ओके, यहां पे लॉन्ग पेयर तो है ही है, ठीक है, एनिलीन पे। तो यहां पे ये पैरा प्रोडक्ट देखो NO2, ये 51% बन जाता है, पैरा नाइट्रो एनिलीन। ओके, पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन ये बन जाता है। और प्लस देखो मेटा को बनना ही नहीं चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग नेचर का है, मेटा तो बनना ही नहीं चाहिए था। यहां पे मेटा भी बन गया, देखो मेटा नाइट्रो एनिलीन 47% बन गया, है ना। ये क्या है, मेटा नाइट्रो एनिलीन, मेटा नाइट्रो एनिलीन। ओके, ये 47% बन गया। देखो इसको जो 0% पे बनना ही चाहिए था, मेटा डायरेक्टिंग तो है ही नहीं है ना, क्या है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग नेचर का है। तो यहां पे क्या बनना चाहिए था हमारे पास, देखो ओनली ऑर्थो और पैरा के प्रोडक्ट बनने चाहिए थे, मेटा तो बनना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। बट यदि हम एनिलीन की नाइट्रेशन करते हैं तो यहां पे पैरा पे भी बन रहा है, मेटा पे भी बन रहा है, और ऑर्थो जो है वो बिल्कुल ही कम बनेगा। ये NH2 है और ऑर्थो पे देखो ये NO2 ये लग गया, ये हार्डली 2% बनता है। ओके, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन ये कम बनेगी। ये क्यों कम बन रही है, देखो ये मेटा पे मेटा डायरेक्टिंग क्यों बन गया, ये मेटा डायरेक्टिंग
क्यों आ गया देखो ये यहाँ पे मेटा डायरेक्टिंग नेचर जो बना इसका वो क्यों बना, है ना। क्वेश्चन आता है कि मेटा नाइट्रो एनिलीन ये यहाँ पे क्यों बन रही है ना, क्यों बनेगी। देखो एनिलीन है, एनिलीन के पास लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। एनिलीन क्या करती है, एज ए बेस का काम करती है, स्ट्रॉन्गर बेस का काम करती है। यहां पे हमने दोनों के लिए स्ट्रॉन्गर एसिड लिए। देखो कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड लिए। ओके, एनिलीन क्या कर रही है, एज ए बेस का काम कर रही है। एनिलीन यहां से एसिड से H पॉजिटिव आयन लेके किसकी फॉर्मेशन कर देती है, एनिलीनियम कैटाइन की फॉर्मेशन कर देती है। ओके, क्या बन जाता है, एनिलीनियम कैटाइन। देखो ध्यान से सुनना है, एनिलीन क्या है हमारे पास यहां पे, दिस इज ड्यू टू, इसके नीचे लिखना है आपने, देखो दिस इज ड्यू टू, दिस इज बिकॉज, दिस इज बिकॉज aniline is basic, aniline, this is due to, ऐसे करके लिखो है ना, this is due to, या सिंपल लिखो है ना, due to basic nature of, due to basic nature of aniline, it protonated, it get protonated, है ना, it get protonated when comes in contact with एसिड, है ना। ये जो एसिड लिए हमने, देखो एसिड के साथ कांटेक्ट करके टू फॉर्म एनिलीनियम कैटाइन, एनिलीनियम कैटाइन किसकी फॉर्मेशन कर देती है, एनिलीनियम कैटाइन की फॉर्मेशन कर देती है, टू फॉर्म एनिलीनियम कैटाइन। दिस एनिलीनियम कैटाइन, दिस एनिलीनियम कैटाइन deactivates the ring, रिंग को क्या कर देता है, ये डीएक्टिवेट कर देता है, ठीक है। दिस डीएक्टिवेट्स द रिंग एंड हेंस गेट मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर, ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर, ठीक है। अब देखो कैसे मैं आपको बता दूं, ये है एनिलीन, है ना, NH2 लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये H पॉजिटिव आयन के कांटेक्ट में आती है, किसके, ये जो एसिड है इन H पॉजिटिव आयन के कांटेक्ट में आएगी और यहां पे किसकी फॉर्मेशन कर देती है, एनिलीनियम कैटाइन, ये NH3 पॉजिटिव। ओके, अब ये NH3 पॉजिटिव आयन जो है ये क्या करता है, NH3 पॉजिटिव आयन जो है ये क्या करेगा, ये डीएक्टिवेट कर देता है रिंग को, ये एनिलीनियम कैटाइन है ना। अब यदि आप इसकी, ये जो एनिलीनियम पॉजिटिव चार्ज है ये क्या कर देता है, देखो दिस एनिलीनियम कैटाइन डीएक्टिवेशन, देखो रेजोनेंस के थ्रू यदि आप इसकी करेंगे, रेजोनेंस करेंगे, अब ये NH3 आ गया, है ना, NH3 पॉजिटिव में है। ओके, ये क्या करता है, अब देखो नाइट्रोजन के पास लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को यहां पे ले लेता है, अब पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाता है। ओके, ऐसे करके इसकी डीएक्टिवेशन कर देता है। ये NH3, ये डबल बॉन्ड आ गया, यहां पे देखो, यहां पे अब पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। ओके, अब ये डबल बॉन्ड यहां से यहां को शिफ्ट हो जाएगा, तो यहां पे क्या बनेगा, NH3 पॉजिटिव और यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पे डबल बॉन्ड। ओके, फर्दर देखो ये यहां से यहां को शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा। ओके, ये अब पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया, देखो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, बस आगे आगे ऐसे ही हमारे पास देखो ये अब यहां से यहां को आ जाएगा, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे करके आ जाती है, NH3 पॉजिटिव और ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ऐसे।
ओके बच्चों, अब होता क्या है देखो, इसमें क्या हुआ देखो, अब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। मतलब NH3 ने क्या कर दिया, NH3 पॉजिटिव ने डीएक्टिवेट कर दिया रिंग को। रिंग को क्या कर दिया, डीएक्टिवेशन कर दी इसकी, डीएक्टिवेशन की, जिससे क्या हुआ, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो करके मेटा पोजीशन क्या होगी, अब मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है, नहीं है ना पॉजिटिव चार्ज। देखो मतलब मेटा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा। तो करके मोस्टली क्या बनेगा देखो, हमारे पास मेटा प्रोडक्ट भी बनता है जब तक NH2। देखो अब आप बोलेंगे कि पैरा प्रोडक्ट भी हमारे पास कितने 51% में बन गया, तो 51% में हमारे पास पैरा प्रोडक्ट क्यों बना, स्टार्टिंग में NH2 है, जब तक ये प्रोटोनेटेड नहीं होता है तो एनिलीन किसकी फॉर्मेशन कर देती है, पैरा एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन की फॉर्मेशन कर देती है। ऑर्थो भी बन जाता है। ऑर्थो में क्या होता है देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, NO2 है, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो करके ऑर्थो जो है वो उतना ज्यादा स्टेबल नहीं रहता है। तो यहाँ पे मेटा जो मैंने अभी बताया था, मेटा डायरेक्टिंग नेचर जो है वो 47% बन जाता है। ओके, तो ये आ जाती है बच्चों। नेक्स्ट आ जाती है देखो सल्फोनेशन। नेक्स्ट आ जाती है सल्फोनेशन। यदि हम सल्फोनेशन देखो एनिलीन की कैसे करेंगे, NH2 और देखो प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। ओके, अब देखो ये लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे क्या होता है, H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव में टूट जाता है। ये H2SO4 किस में टूटता है, H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव में। तो ये नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा देखो H पॉजिटिव आइन को, है ना। यहां पे क्या बन जाएगा, NH3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव। ओके, अब देखो यदि हम इसको हीट करते हैं, -H2O मॉलिक्यूल ये निकल जाएगा, है ना, क्या निकल जाता है, -H2O मॉलिक्यूल, और यहां पे किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, देखो -H2O, NH2 में ये NH3 पॉजिटिव है, ठीक है, HSO4 नेगेटिव। ओके, अब यहां पे होता क्या है कि H2O मॉलिक्यूल निकल गया देखो, HH, ठीक है, O, यहां पे क्या रह गया हमारे पास, NH2, ठीक है, क्या रह गया, NH2 या NH3 को ही ऐसे ही देखो, यहां से एक H, ये O चला जाएगा, एक H यहां से चला जाता है, ठीक है, यहां पे क्या आ जाता है, NH3 पॉजिटिव, और यहां पे क्या रह जाएगा हमारे पास, SO3 नेगेटिव। ओके, मैं डायरेक्ट ही बता दिया मैंने आपको, रीअरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं रही। यहां पे NH3 क्या आ जाता है, पॉजिटिव में आ जाएगा, एक H यहां से, एक हाइड्रोजन यहां पे होगा, ठीक है, मतलब पैरा पोजीशन पे देखो यहां पे हाइड्रोजन होगा, HHO, ये एक ऑक्सीजन होगा, H2O करके निकल जाएगा। यहां पे क्या रहा हमारे पास, SO3 नेगेटिव, SO3 नेगेटिव देखो यहां पे आ गया, दिस इज कॉल्ड ज्यूट्राइन। क्या बोलते हैं इसको हम, ज्यूट्राइन बोलते हैं। ओके, दिस इज द सल्फोनेशन। नेक्स्ट आती है बच्चों देखो, यहां पे सल्फोनेशन के बाद एक चीज है देखो, फ्रेडियल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं होती है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखो, आपको क्वेश्चन आता है, व्हाई एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रेडियल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन रिएक्शन, है ना, फ्रेडियल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन, ओके। अब देखो फ्रेडियल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन में नहीं जाता है। फ्रेडियल क्राफ्ट एल्काइलेशन जो होती है वो किसकी प्रेजेंस में होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ एनिलीन होती है, एनिलीन नहीं होगी, किसकी प्रेजेंस में होगी, एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। ओके बच्चों, तो अब क्या होता है देखो कि जब हम एनिलीन की, समझना है देखो,
एनिलीन है। एनिलीन को यदि हम देखो इसकी हम ये कर रहे हैं, देखो फ्रेडियल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइलेशन कर रहे हैं, ये CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ किसके करते हैं हम, एनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। ओके, यहां पे नो रिएक्शन होता है, कोई भी रिएक्शंस जो वो टेक पार्ट नहीं करेगा। ओके, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो एनहाइड्रस AlCl3 जो है, ये AlCl3 ये क्या करता है, लुईस एसिड का काम करता है। किसका काम करेगा ये, लुईस एसिड। ओके, ये लुईस एसिड का काम करेगा। तो AlCl3 लुईस एसिड करता है काम। देखो एनिलीन क्या करती है, बेस, लुईस बेस का काम करेगी। ये लुईस बेस है, ये लुईस बेस एनिलीन, और यहां पे जो कैटलिस्ट ले रहे हैं हम एनहाइड्रस AlCl3, ये क्या कर रहा है, लुईस एसिड का काम कर रहा है। ये दोनों रिएक्ट करके देखो आपस में ये किसकी फॉर्मेशन कर देते हैं, सॉल्ट की फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 देखो NH2 के साथ, इस लुईस बेस के साथ मिलके क्या बना देती है, सॉल्ट बना देगी। आगे एल्काइलेशन क्या होगी, होगी नहीं फिर। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारे पास बच्चों। देखो आपने क्या करना है, देखो इन फ्रेडियल क्राफ्ट यहां पे थोड़ा सा लिख सकते हैं आप, अब है ना, मैंने बता दिया ना, एनहाइड्रस AlCl3 जो कैटालिस्ट ले रहे हैं हम किसमें, फ्रेडियल क्राफ्ट एल्काइलेशन में, एक्ट एज ए लुईस एसिड, है ना। एंड एनिलीनियम लॉन्ग पेयर ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम, इट एक्ट एज ए लुईस बेस, है ना। जब ये लुईस बेस का काम करेगा, तो लुईस बेस का काम कर रहा है, तो लुईस एसिड और लुईस बेस मिलकर सॉल्ट बना देते हैं। AlCl3 जो ये कंज्यूम हो गया, है ना, तो करके एल्काइलेशन जो है वो नहीं होगी। ओके बच्चों, तो आपने इसका आंसर जो ये लिखना है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द एमाइंस बच्चों। नेक्स्ट हम अगले टॉपिक में करेंगे डाइजोनियम सॉल्ट को। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, today we will discuss about the chemical properties of amine. Okay, हमने अपने पिछले टॉपिक में भी किया हुआ था। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस के बारे में ही पढ़ा हुआ था, कुछ एक रिएक्शंस किए हुए थे। बेसिक स्ट्रेंथ तो मैंने इससे पीछे वाले लेक्चर में ही बता दी थी आपको। तो आज हम बच्चों करेंगे, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस को ही कंटिन्यू करेंगे, और उसमें ही हम आगे करेंगे, देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एमाइंस। ओके, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एमाइंस। एमाइंस के ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो क्या क्या करेंगे, है ना। ऑक्सीडेशन करेंगे आज के टॉपिक में हम, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे, इसके जो रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं हम। और इसी के साथ फिर ये चैप्टर ही हमारे पास एमाइंस का एक पार्ट जो है वो खत्म हो गया। नेक्स्ट हम डाइजोनियम सॉल्ट भी करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एमाइंस। एमाइंस की ऑक्सीडेशन जो है वो कैसे होती है, कल हमने एक रिएक्शन किया हुआ था। देखो किसके साथ है, HONO के साथ, है ना, HNO2 के साथ। वैसे ही यहाँ पे भी हम देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइंस की अलग अलग से ये होती है। देखो आपने लिखना है, देखो 1 डिग्री एमाइंस, फर्स्ट पॉइंट पे 1 डिग्री एमाइंस, 1 degree amine gives nitro compounds on oxidation in the presence of KMnO4। ओके, KMnO4 में कैसे देखो इसकी रिडक्शन होती है, RNH2, दिस इज द 1 डिग्री एमाइन। ओके, अब देखो ये 1 डिग्री एमाइन है हमारे पास। इस 1 डिग्री एमाइन में क्या होगा, इसकी यदि हम ऑक्सीडेशन कर देते हैं, देखो किसके थ्रू होती है, KMnO4 और OH नेगेटिव आयन से नेसेंट ऑक्सीजन बनती है। तो करके ये मैंने सिंपल नेसेंट ऑक्सीजन लिया, या आप ऐसे करके भी ले सकते हैं। देखो KMnO4, ओके, KMnO4 और OH नेगेटिव आयन, यहां से क्या बनती है, देखो जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो नेसेंट ऑक्सीजन बनती है।
अब जब नेसेंट ऑक्सीजन बनेगी तो यहाँ पे RNH और ये OH बन जाता है। ओके, ऑक्साइन जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, ये हमने पीछे किया हुआ था। फर्दर यदि नेसेंट ऑक्सीजन के साथ इसको ट्रीट कर देते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोसो कंपाउंड जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। कैसे देखो, -H2O मॉलिक्यूल, ये H और ये O -H2O करके निकल जाएगा और फर्दर क्या बन जाता है देखो, RNO, ये नाइट्रोसो कंपाउंड। ओके, नाइट्रोसो कंपाउंड जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, नाइट्रोसो कंपाउंड। फर्दर यदि हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो RNO2 नाइट्रो एल्केन जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। ओके, क्या बन जाती है, नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन। ओके, नाइट्रो एल्केन जो है ये बन जाती है, नाइट्रो एल्केन। ओके बच्चों, ये हमारे पास देखो 1 डिग्री अमाइंस में होता है, ऐसे करके रिएक्शंस होगा। और यदि कभी देखो हमारे पास 1 डिग्री अमाइन ऐसे करके होगा, ये 3C और ये यहाँ पे NH2। ओके, तो इसमें भी क्या बनेगा देखो हमारे पास, यदि इसकी ऑक्सीडेशन होती है ऐसे करके तो R3C और ये NO2 में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ KM4। ओके, तो ये इसका अलग से पार्ट था। सेम वे में यदि हम इसको देखो 1 डिग्री अमाइंस है, 2 डिग्री अमाइंस की ऑक्सीडेशन करेंगे तो 2 डिग्री अमाइंस गिव्स, देखो क्या क्या करता है देखो, 2 डिग्री अमाइंस जो है वो KMnO4 की प्रेजेंस में गिव्स ऑक्साइम्स, ऑक्साइम ऑन ऑक्सीडेशन in the presence of KMnO4। ओके, अब यदि मैं देखो R2NH ऐसे करके ले रहे हैं KMnO4 की प्रेजेंस में, यहां पे नेसेंट ऑक्सीजन बन जाती है। ओके, तो यहां पे R2N और ये OH ये बन जाता है, ठीक है, R2NH ये बन जाता है, R2N और ये OH जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, तो ये 2 डिग्री अमाइंस में है, 2 डिग्री अमाइन। अब देखो यदि हम कैरोज एसिड लेते हैं, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ, देखो इन द प्रेजेंस ऑफ, ऐसे इसके साथ लिखना है आपने, इन द प्रेजेंस ऑफ कैरोज एसिड। कैरोज एसिड क्या होता है बच्चों, H2S2O7O5, ठीक है, दिस इज द कैरोज एसिड। ओलियम होता है H2S2O7। ओके, H2S2O5 जो है ये क्या आ जाता है हमारे पास, कैरोज एसिड H2SO5। ओके है ना, S2 नहीं होगा, H2SO5 ये कैरोज एसिड होता है। कैरोज एसिड की प्रेजेंस में देखो क्या होगा, यदि हम 2 डिग्री एमाइंस को लेते हैं, ठीक है, नहीं यहाँ पे लेंगे हम कैरोज एसिड, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ, यहां पे लो कैरोज एसिड, ठीक है, ये थोड़ा सा अपोजिट हो गया, कैरोज एसिड। कैरोज एसिड में हमारे पास ये बन जाएगा, यदि हम कैरोज एसिड लेते हैं H2SO5। ओके, इसको करेक्ट करना बच्चों, है ना, यहां पे हम क्या लेंगे देखो, KMnO4। KMnO4 में कैसे इसकी ऑक्सीडेशन होती है देखो, इसको करेक्ट कर देना बच्चों, है ना, प्रेजेंस ऑफ कैरोज एसिड करना है तो ये कैरोज एसिड ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ ये नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे भी बनेगी, और नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा ये, ठीक है, ये ऑक्साइन बन जाता है। और इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 क्या होगा देखो, R2NH है हमारे पास, तो यदि हम KMnO4 की प्रेजेंस में लेते हैं देखो, और OH नेगेटिव आइन, ओके, क्या लेते हैं देखो, OH नेगेटिव आइन, इसको करते हैं R2NH, 2 डिग्री अमाइंस है, 2 डिग्री अमाइन। और यहां पे देखो ये 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे हम, तो यहां पे क्या आ जाता है, R2NH, ये NH है ना, हम क्या करेंगे देखो, 2 ले रहे हैं ये, है ना, R2NH, देखो NH है ये, और यहां पे R2। ओके,
तो यहां से क्या निकल जाएगा, देखो ये H2 और एक नेसेंट ऑक्सीजन जो होती है H2O करके निकल जाएगा। तो बाकी क्या रह जाएगा, R2N और बॉन्ड, और यहां पे क्या आ जाएगा NR2। ओके, ये क्या आ जाता है, देखो हमारे पास हाइड्राजीनियम प्रोडक्ट आ जाता है। ये हाइड्रोजन से रिलेटेड प्रोडक्ट जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन डेरिवेटिव जो है ये आ जाएगा हमारे पास, इसकी फॉर्मेशन हो जाती है यदि 2 डिग्री एमाइंस को हम किस में लेते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 लेते हैं। ओके, तो यहां पे ही मैं देखो आपको एक और बता दूं कि जो थर्ड पॉइंट है, 3 डिग्री एमाइंस गिव्स N oxide on oxidation। ठीक है, अब देखो 3 डिग्री एमाइन हमारे पास ऐसे करके आ जाता है R3N। ओके, ये अब यदि हम इसकी देखो ऑक्सीडेशन कर देंगे, KMnO4 और नेसेंट ऑक्सीजन ले लिया, KMnO4, या इसमें देखो हम क्या लेते हैं, कैरोज एसिड की प्रेजेंस में लेते हैं इसको भी, H2SO5 ओब्लिक H2O2। ठीक है, यहां से भी हमारे पास नेसेंट O3, यहां पे ओजोन भी लेते हैं। ओके, ओजोन की प्रेजेंस में O3, और नीचे आपने H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये लेना है। ये रिएजेंट का काम करते हैं यहाँ पे। इन रिएजेंट को लेते हैं तो यहाँ पे जो नेसेंट ऑक्सीजन होगी, एक जो नेसेंट ऑक्सीजन बनती है देखो यहाँ पे, वो यहाँ पे N के साथ लग जाएगी, और R3NO जो है ये बन जाता है हमारे पास, N पॉजिटिव में आ जाता है, ये क्या आ जाएगा नेगेटिव में। ओके, तो ये बच्चों हमारे पास ये सारे की सारी ये ऑक्सीडेशन आ जाती है N3 की। ओके, ये जो 3 डिग्री एमाइंस की, 3 डिग्री एमाइंस। ओके, अब देखो ऑक्सीडेशन करेंगे यदि हम एनिलीन की करते हैं, देखो एनिलीन की ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहां जैसे ही करते हैं, देखो ऑक्सीडेशन, अच्छा यहां पे आगे लिखते हैं ना, ठीक है, इस साइड लिखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एनिलीन। ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ एनिलीन, ऑक्सीडेशन ऑफ एनिलीन। एनिलीन देखो एरोमेटिक एमाइन है, ये डिफरेंट रिएजेंट में डिफरेंट इसकी फॉर्मेशन करता है। आपने ये एनिलीन लेनी है, दिस इज NH2, और यहां से क्या बन जाएगा, NH2 है। ओके, NH2 एनिलीन है ना। यदि हम इसको KMnO4 की प्रेजेंस में लेते हैं, देखो इसकी ऑक्सीडेशन कर देते हैं पोटेशियम परमैंगनेट और OH नेगेटिव आयन में, तो यहां पे बच्चों देखो एनिलीन ब्लैक जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। मतलब जस्ट लाइक ये डाई होगी, ये एनिलीन ब्लैक एक डाई होगी जो कॉटन पे डाई करते हैं, मतलब ये एनिलीन ब्लैक इस टाइप में बन जाता है जब ये एनिलीन की क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है। ओके, एनिलीन की क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाती है, तो यहां पे एनिलीन ब्लैक बन जाता है KMnO4 की प्रेजेंस में। अब K2Cr2O7 और H पॉजिटिव आयन, इस की प्रेजेंस में देखो यहां पे बेंजोक्विनोन जो है ये बन जाती है। ओके, क्या बन जाएगी बच्चों, बेंजोक्विनोन। ये क्या आ जाती है हमारे पास, बेंजोक्विनोन, ये ठीक है। और यहां से यदि हम कैरोज एसिड देखो H2SO5, ठीक है, और यहां पे H2O2 इसको लेते हैं, तो यहां पे भी नेसेंट ऑक्सीजन बनेगी कैरोज एसिड की प्रेजेंस में। तो यहां से क्या बनेगा, देखो हमारे पास NO में ये नाइट्रो कंपाउंड जो है ये इसके इसमें कन्वर्ट हो जाती है, ये NO आ जाता है। ठीक है, नाइट्रोसो कंपाउंड NO ऐसे करके लिखना है। देखो ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो NO इसमें कन्वर्ट हो जाती है। ओके, एक H2O करके निकल जाएगा, एक NO जो है ये बन जाती है हमारे पास। तो ये क्या आ जाते हैं, ये इसकी ऑक्सीडेशन आ जाती है एनिलीन की
कि हम इसको कैसे ऑक्सीडाइज करेंगे एनिलीन की। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं देखो इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एनिलीन। ओके, एनिलीन के केस में अब देखो एनिलीन के हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो कैसे करेंगे। ओके, अब आपने देखो एनिलीन जो होगा हमारे पास, एनिलीन इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर, towards the electrophilic substitution reaction, electrophilic substitution reaction। ओके, इसको भी हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे देखो, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड, दिस कैन बी explained on the basis of resonance, on the basis of resonance के बेस पे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे देखो, on the basis of resonance। तो रेजोनेंस के बेस पे हम इसको एक्सप्लेन जो करेंगे वो कैसे करते हैं, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के, जैसे हमने फिनोल में किया था वैसे ही हम इसमें भी करेंगे देखो। द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन इज, एनिलीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो इजी है, फिनोल की तरह बनानी है बच्चों आपने, है ना। मैंने पीछे भी बताई हुई थी आपको ये किसके केस में, फिनोल के केस में। ओके, ये देखो लॉन्ग पेयर यहां पे आके बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये बॉन्ड पेयर यहां पे, यहां से यहां को आ जाएगा ये, तो यहां से किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, दिस, है ना, डबल बॉन्ड, और ये NH2। ओके, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लॉन्ग पेयर नेगेटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। ओके, तो यहां पे ये देखो लॉन्ग पेयर यहां पे आके बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, ये बॉन्ड पेयर जो है यहां पे आके लॉन्ग पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने आप भी कोशिश करनी है बच्चों इसको बनाने की, ठीक है। जब तक अपने आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगी ये, ठीक है। तो ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज में आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये लॉन्ग पेयर नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड। ओके, फर्दर ये लॉन्ग पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, ये बॉन्ड पेयर लॉन्ग पेयर में। तो अगली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो ऐसे करके होगी एनिलीन की, यहाँ पे लॉन्ग पेयर नेगेटिव चार्ज, NH2 ये एज इट इज ही रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, और यहां से यहां पे अब ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, फर्दर देखो ये लॉन्ग पेयर यहां पे आके बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये यहां से यहां को। तो नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगी वो ऐसे करके आएगी, है ना, NH2 इसके ऊपर लॉन्ग पेयर आ जाएगा। अब देखो फ्रॉम दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और यहाँ पे मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आ गया हमारे पास, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है वो कहां पे जाके अटैक करना है, ऑर्थो और पैरा पे जाके ही अटैक करना है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो वो ज्यादा है, मेटा पे जाके अटैक नहीं करेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिखना है देखो, ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन have negative charge or more electron density, okay, hence electrophile will be attack
will be attack only on ortho and para position ओके बच्चों। तो ये आ जाते हैं, देखो हमारे पास ये ऑर्थो और पैरा पे जाके ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे। ये आपने ये कर लेना है, ठीक है। मतलब ये नेगेटिव चार्ज है ऑर्थो, इस कॉन्सेप्ट को हम देखो हर एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या है, नेगेटिव है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है हमारे पास, देखो इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या होती है, कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो हमेशा कहां पे जाके, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाके अटैक करेगा। ये और ये पोजीशन ऑर्थो पोजीशन है, ये पोजीशन कौन सी है, पैरा पोजीशन आ जाती है। ओके, अब देखो कुछ एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ जाते हैं, वो कौन से हैं, देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। फर्स्ट आ जाती है हमारे पास ब्रोमिनेशन। ओके, ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन, है ना। अब देखो ब्रोमिनेशन यदि हम एनिलीन की करते हैं, ध्यान से, है ना, ये देखो NH2, ध्यान से देखना है बच्चों। यदि हम Br2, देखो ये एक्सेस इन वाटर में ले लेते हैं ना, Br2 एक्सेस ब्रोमिनेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ H2O मॉलिक्यूल। ओके, CH2 नहीं लिया, H2O में, ब्रोमीन वाटर में। यहां पे भी वाटर लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, क्या बन जाता है, देखो NH2 एज इट इज ही, यहां पे भी ब्रोमो ग्रुप लग जाएगा, यहां पे ब्रोमो ग्रुप और यहां पे ब्रोमो ग्रुप एक्सेस, है ना। 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ओके, 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। अब बच्चों देखो यहां पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ आ जाएगा। यदि हमको क्या चाहिए, देखो ये मतलब देखो ये मिक्स्ड प्रोडक्ट नहीं चाहिए, 246 के बजाय हमको क्या चाहिए, ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन चाहिए या पैरा ब्रोमो एनिलीन जो है वो चाहिए। ओके, क्या चाहिए हमको, ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन चाहिए या पैरा ब्रोमो एनिलीन जो है वो चाहिए। उस केस में हम क्या करते हैं, देखो कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन करेंगे। ब्रोमिनेशन को क्या करेंगे, कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन जो है वो करेंगे। अब जो कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन होगी वो कैसे होगी, देखो हमको क्या करना पड़ेगा, ये एक्सेस ब्रोमिनेशन जो है इसको कंट्रोल करना पड़ेगा कि ये एक्सेस ना हो। ये 246 ट्राई नाइट्रो ऐसे नहीं चाहिए, हम ट्राई ब्रोमो ये नहीं चाहिए। इसको एक्सेस ब्रोमिनेशन से कंट्रोल करने के लिए या हमको ऑर्थो एंड पैरा जो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए, तो इसके लिए हम कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन करते हैं। देखो तो कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन जो है वो कैसे होगी, देखो यदि हमने कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन, है ना, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं। देखो यहां पे यदि हम कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन करेंगे, कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन करते हैं, देखो तो कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन में क्या होगा, कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन जो करेंगे, देखो अब हम इसकी एनिलीन को किसके साथ ट्रीट कर देते हैं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल NH2 है, इसको हम CH3 C डबल बॉन्ड O और ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3 एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट कर देंगे। ओके, अब देखो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और NH2 का देखो ये H है ना, N नेगेटिव, H क्या होगा, पॉजिटिव में। ध्यान देना है बच्चों, ये एनिलीन ही है, ठीक है, एनिलीन है। H पॉजिटिव आइन किसके साथ लग जाएगा, देखो यहां पे। ओके, H पॉजिटिव आइन यहां पे, और ये जो COCH3 है ये यहां पे जाके लग जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ CH3 COONA की प्रेजेंस में, माइनस CH3 COOH हो जाएगा, CH3 COOH। ओके, बाकी क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो एसिटानाइलाइड जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, ये NH, ओके, NH CO COCH3, ओके, एसिटानाइलाइड। ओके,
ये क्या आ जाता है, एसिटानाइलाइड जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। अब देखो ये यदि हम एसिटानाइलाइड इसको देते हैं, इसकी हम ब्रोमिनेशन कर देते हैं। ओके, क्या कर देंगे, देखो Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ, देखो CH3COOH इसकी प्रेजेंस में ले लेते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसकी ब्रोमिनेशन कर देते हैं, तो यहां पे क्या बन जाता है, NHCOCH3, यहां पे ब्रोमो ग्रुप, और प्लस ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ये बन जाते हैं NHCOCH3, ये बन जाता है, और ये ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमो, ये लिमिटेड, अब ये लिमिटेड होगी यहां पे। ओके, फर्दर इसको यदि हम इसकी देखो H2O H3O पॉजिटिव आइन एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, देखो NH2 में। ओके, ये ब्रोमो आ जाएगा, और ये क्या आ जाता है, देखो हमारे पास पैरा पोजीशन पे ये NH2 और ये Br जो है ये आ जाता है। ओके, तो यहां पे क्या आ जाता है, ये पैरा ब्रोमो एनिलीन, ठीक है, पैरा ब्रोमो एनिलीन ये बन जाता है। ये क्या बन जाएगा, देखो ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन, इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है बच्चों, अभी आपने देखो ये करना है, मतलब कंट्रोल्ड जो ब्रोमिनेशन करनी है हमने, हम यदि 2,4,6 ना चाहके हम क्या करेंगे, देखो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ही चाहिए हो हमको, तो क्या करेंगे हम, कंट्रोल्ड। अब बात ये आती है कि यहां पे ये कंट्रोल्ड कैसे हो गई। ओके, तो क्या होगा, देखो हमको क्या करना पड़ेगा, NH2 ग्रुप जो होता है ये, यहां पे एनिलीन का, देखो एनिलीन का NH2 ग्रुप जो है, NH2 ग्रुप ये क्या कर रहा है, देखो लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका ये ऐसे करके आ रहा है, इट एक्टिवेट द रिंग, क्या कर रहा है ये, एक्टिवेटेड द रिंग, रिंग को क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है। ये NH2 मॉलिक्यूल क्या करेगा, एक्टिवेशन करता है रिंग की, है ना, रिंग की सारी साइड को क्या कर देगा, एकदम से एक्टिवेट कर देगा, और सारी जगह ब्रोमो जो है ये इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। अब इसको ही लिमिटेड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसकी एक्टिवेशन को कंट्रोल कर देंगे, इसकी एक्टिवेशन को कम कर देते हैं। अब देखो एक्टिवेशन कैसे कम होगी, यदि हम एनिलीन को एस्टिक एसिड इसको डाल देते हैं, एस्टिक एसिड क्या करेगा, एनिलीन की एक्टिवेशन को कम कर देगा। कैसे, देखो एनिलीन में जब हम एस्टिक एसिड को डाल देते हैं तो यहां पे एसिटानाइलाइड बन जाता है, देखो है ना, एसिटानाइलाइड, ध्यान से देखना है, देखो क्या बन गया हमारे पास, NHC डबल बॉन्ड O और ये CH3। अब इसके पास लॉन्ग पेयर भी है ना, ये क्या है हमारे पास, देखो NH ना, और ये एसिटानाइलाइड लिखा मैंने। जब हमने एनिलीन में क्या कर दिया, CH3CO ट्वाइस और O इसको डाल दिया, एसिटिक एनहाइड्राइड इसको यदि हम डाल देते हैं तो यहां पे एसिटानाइलाइड बन जाता है। मतलब बात यहां पे आती है कि एनिलीन का जो ये NH2 ग्रुप है ये क्या कर रहा है, रिंग को एक्टिवेट कर रहा है बहुत ही ज्यादा, ठीक है, तो करके 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन जो इसकी फॉर्मेशन हो रही है, इसकी हमने क्या करनी है, ये रिंग जो है वो डीएक्टिवेट हो जाए, थोड़ा सा एक्टिवनेस इसकी क्या हो जाए, कम हो जाए। तो एक्टिवनेस कम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एस्टिक एसिड को डाल देंगे। एस्टिक एसिड को डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, NH2 जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाती है। अब देखो एसिटानाइलाइड में क्या होगा, लॉन पेयर जो है अब इस रिंग पे आने की बजाय, इस साइड को आने की बजाय ये मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम जो है, अब देखो ये नीचे को नहीं, ये रिंग को इसको भी एक्टिवेट करेगा, बट कुछ एक हिस्सा जो है इसका, देखो ये लॉन्ग पेयर इस साइड को भी जाएगा और इस साइड को भी रेजोनेंस होने लगेगी। ओके, अब इसकी ये रिंग को नहीं एक्टिवेट कर रहा है, देखो रिंग की एक्टिवेशन क्या हो गई, कम हो गई, कुछ एक रेजोनेंस जो है वो इस साइड को भी हो रही है। ओके, तो इस इफेक्ट की वजह से हमारे पास यहाँ पे पैरा ब्रोमो एनिलीन और मेटा ब्रोमो, ये ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन जो इनकी फॉर्मेशन हो रही है। ओके, नेक्स्ट यदि हमने नाइट्रेशन करनी है, देखो नाइट्रेशन में भी हम ऐसे ही करते हैं, नाइट्रेशन, ठीक है, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। अब देखो नाइट्रेशन यदि हमने करनी है
NH2, ठीक है। अब देखो कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4, ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट है। देखो एनिलीन है, एनिलीन की प्रेजेंस में अब यहां पे क्या बन जाता है, देखो NH2, यहां पे अलग से रिएक्शन होता है। ओके, यहां पे लॉन्ग पेयर तो है ही है, ठीक है, एनिलीन पे। तो यहां पे ये पैरा प्रोडक्ट देखो NO2, ये 51% बन जाता है, पैरा नाइट्रो एनिलीन। ओके, पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन ये बन जाता है। और प्लस देखो मेटा को बनना ही नहीं चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग नेचर का है, मेटा तो बनना ही नहीं चाहिए था। यहां पे मेटा भी बन गया, देखो मेटा नाइट्रो एनिलीन 47% बन गया, है ना। ये क्या है, मेटा नाइट्रो एनिलीन, मेटा नाइट्रो एनिलीन। ओके, ये 47% बन गया। देखो इसको जो 0% में बनना ही चाहिए था, मेटा डायरेक्टिंग तो है ही नहीं है ना, क्या है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग नेचर का है। तो यहां पे क्या बनना चाहिए था हमारे पास, देखो ओनली ऑर्थो और पैरा के ही प्रोडक्ट बनने चाहिए थे, मेटा तो बनना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। बट यदि हम एनिलीन की नाइट्रेशन करते हैं तो यहां पे पैरा पे भी बन रहा है, मेटा पे भी बन रहा है, और ऑर्थो जो है वो बिल्कुल ही कम बनेगा। ये NH2 है और ऑर्थो पे देखो ये NO2 ये लग गया, ये हार्डली 2% बनता है। ओके, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन ये कम बनेगी। ये क्यों कम बन रही है, देखो ये मेटा पे मेटा डायरेक्टिंग क्यों बन गया, ये मेटा डायरेक्टिंग क्यों आ गया, देखो ये यहाँ पे मेटा डायरेक्टिंग नेचर जो बना इसका वो क्यों बना, है ना। क्वेश्चन आता है कि मेटा नाइट्रो एनिलीन ये यहाँ पे क्यों बन रही है ना, क्यों बनेगी। देखो एनिलीन है, एनिलीन के पास लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। एनिलीन क्या करती है, एज ए बेस का काम करती है, स्ट्रॉन्गर बेस का काम करती है। यहां पे हमने दोनों के लिए स्ट्रॉन्गर एसिड लिए, देखो कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड लिए। ओके, एनिलीन क्या कर रही है, एज ए बेस का काम कर रही है। एनिलीन यहां से एसिड से H पॉजिटिव आयन लेके किसकी फॉर्मेशन कर देती है, एनिलीनियम कैटाइन की फॉर्मेशन कर देती है। ओके, क्या बन जाता है, एनिलीनियम कैटाइन। देखो ध्यान से सुनना है, एनिलीन क्या है हमारे पास, यहां पे दिस इज ड्यू टू, इसके नीचे लिखना है आपने, देखो दिस इज ड्यू टू, दिस इज बिकॉज, this is because aniline is basic, aniline, this is due to, ऐसे करके लिखो है ना, this is due to, या सिंपल लिखो है ना, due to basic nature of, due to basic nature of aniline, it protonated, it get protonated, है ना, it get protonated when comes in contact with एसिड, है ना। ये जो एसिड लिए है हमने, देखो एसिड के साथ कांटेक्ट करके टू फॉर्म एनिलीनियम कैटाइन, एनिलीनियम कैटाइन किसकी फॉर्मेशन कर देती है, एनिलीनियम कैटाइन की फॉर्मेशन कर देती है, टू फॉर्म एनिलीनियम कैटाइन। दिस एनिलीनियम कैटाइन, दिस एनिलीनियम कैटाइन deactivates the ring, रिंग को क्या कर देता है, ये डीएक्टिवेट कर देता है, ठीक है। दिस डीएक्टिवेट्स द रिंग एंड हेंस गेट मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर, ठीक है।
मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर। ठीक है, अब देखो कैसे मैं आपको बता दूं, ये है एनिलीन है ना, NH2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये H पॉजिटिव आयन के कांटेक्ट में आती है, किसके, ये जो एसिड है इन H पॉजिटिव आयन के कांटेक्ट में आएगी और यहां पे किसकी फॉर्मेशन कर देती है, एनिलीनियम कैटाइन, ये NH3 पॉजिटिव। ओके, अब ये NH3 पॉजिटिव आयन जो है ये क्या करता है, NH3 पॉजिटिव आयन जो है ये क्या करेगा, ये डीएक्टिवेट कर देता है रिंग को, ये एनिलीनियम कैटाइन है ना। अब यदि आप इसकी, ये जो एनिलीनियम पॉजिटिव चार्ज है ये क्या कर देता है, देखो दिस एनिलीनियम कैटाइन डीएक्टिवेशन, देखो रेजोनेंस के थ्रू यदि आप इसकी करेंगे, रेजोनेंस करेंगे, अब ये NH3 आ गया है ना, NH3 पॉजिटिव में है। ओके, ये क्या करता है, अब देखो नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को यहां पे ले लेता है, अब पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाता है। ओके, ऐसे करके इसकी डीएक्टिवेशन कर देता है, ये NH3, ये डबल बॉन्ड आ गया यहां पे, देखो यहां पे अब पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। ओके, अब ये डबल बॉन्ड यहां से यहां को शिफ्ट हो जाएगा, तो यहां पे क्या बनेगा, NH3 पॉजिटिव और यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पे डबल बॉन्ड। ओके, फर्दर देखो ये यहां से यहां को शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा। ओके, ये अब पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया, देखो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, बस आगे आगे ऐसे ही हमारे पास देखो ये अब यहां से यहां को आ जाएगा, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे करके आ जाती है, NH3 पॉजिटिव और ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ऐसे। ओके बच्चों, अब होता क्या है, देखो इसमें क्या हुआ, देखो अब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, मतलब NH3 ने क्या कर दिया, NH3 पॉजिटिव ने डीएक्टिवेट कर दिया रिंग को, रिंग को क्या कर दिया, डीएक्टिवेशन कर दी इसकी, डीएक्टिवेशन की, जिससे क्या हुआ, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो करके मेटा पोजीशन क्या होगी, अब मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है, नहीं है ना पॉजिटिव चार्ज, देखो मतलब मेटा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा, तो करके मोस्टली क्या बनेगा, देखो हमारे पास मेटा प्रोडक्ट भी बनता है, जब तक NH2, देखो आप बोलेंगे कि पैरा प्रोडक्ट भी हमारे पास कितने 51% में बन गया, तो 51% में हमारे पास पैरा प्रोडक्ट क्यों बना, स्टार्टिंग में NH2 है, जब तक ये प्रोटोनेटेड नहीं होता है तो एनिलीन किसकी फॉर्मेशन कर देती है, पैरा एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन की फॉर्मेशन कर देती है। ऑर्थो भी बन जाता है, ऑर्थो में क्या होता है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, NO2 है, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो करके ऑर्थो जो है वो उतना ज्यादा स्टेबल नहीं रहता है। तो यहाँ पे मेटा जो मैंने अभी बताया था, मेटा डायरेक्टिंग नेचर जो है वो 47% बन जाता है। ओके, तो ये आ जाती है बच्चों, नेक्स्ट आ जाती है देखो सल्फोनेशन, नेक्स्ट आ जाती है सल्फोनेशन। यदि हम सल्फोनेशन देखो एनिलीन की कैसे करेंगे, NH2 और देखो प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। ओके, अब देखो ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या होता है, H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव में टूट जाता है, ये H2SO4 किस में टूटता है, H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव में, तो ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, देखो H पॉजिटिव आयन को, है ना, यहां पे क्या बन जाएगा, NH3 पॉजिटिव NH3 पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव। ओके, अब देखो यदि हम इसको हीट करते हैं, -H2O मॉलिक्यूल ये निकल जाएगा, है ना, क्या निकल जाता है, -H2O मॉलिक्यूल, और यहां पे किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, देखो -H2O, NH2 में ये NH3 पॉजिटिव है, ठीक है, HSO4 नेगेटिव। ओके, अब यहां पे होता क्या है कि H2O मॉलिक्यूल निकल गया, देखो H, ठीक है,
O, यहां पे क्या रह गया हमारे पास NH2, ठीक है, क्या रह गया NH2 या NH3 को ही ऐसे ही देखो, यहां से एक H ये O चला जाएगा, एक H यहां से चला जाता है, ठीक है, यहां पे क्या आ जाता है NH3 पॉजिटिव और यहां पे क्या रह जाएगा हमारे पास SO3 नेगेटिव। ओके, मैं डायरेक्ट ही बता दिया मैंने आपको, रीअरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं रही। यहां पे NH3 क्या आ जाता है पॉजिटिव में आ जाएगा, एक H यहां से, एक हाइड्रोजन यहां पे होगा, ठीक है, मतलब पैरा पोजीशन पे देखो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा HHO, ये एक ऑक्सीजन होगा H2O करके निकल जाएगा। यहाँ पे क्या रहा हमारे पास SO3 नेगेटिव, SO3 नेगेटिव देखो यहाँ पे आ गया, दिस इज कॉल्ड ज्यूट्राइन। क्या बोलते हैं इसको हम, ज्यूट्राइन बोलते हैं। ओके, दिस इज द सल्फोनेशन। नेक्स्ट आती है बच्चों देखो, यहां पे सल्फोनेशन के बाद एक चीज है देखो, फ्रेडियल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं होती है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखो, आपको क्वेश्चन आता है व्हाई एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रेडियल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन रिएक्शन, है ना, फ्रेडियल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन, ओके। अब देखो फ्रेडियल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन में नहीं जाता है। फ्रेडियल क्राफ्ट एल्काइलेशन जो होती है वो किसकी प्रेजेंस में होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ एनिलीन होती है, एनिलीन नहीं होगी, किसकी प्रेजेंस में होगी, एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। ओके बच्चों, तो अब क्या होता है देखो कि जब हम एनिलीन की समझना है, देखो एनिलीन है, एनिलीन को यदि हम देखो इसकी हम ये कर रहे हैं देखो फ्रेडियल क्राफ्ट एल्काइलेशन कर रहे हैं, ये CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ किसके करते हैं हम, एनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। ओके, यहां पे नो रिएक्शन होता है, कोई भी रिएक्शन जो वो टेक पार्ट नहीं करेगा। ओके, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, तो एनहाइड्रस AlCl3 जो है, ये AlCl3 ये क्या करता है, लुईस एसिड का काम करता है। किसका काम करेगा ये, लुईस एसिड। ओके, ये लुईस एसिड का काम करेगा, तो AlCl3 लुईस एसिड करता है काम, देखो एनिलीन क्या करती है, बेस, लुईस बेस का काम करेगी। ये लुईस बेस है, ये लुईस बेस एनिलीन, और यहां पे जो कैटलिस्ट ले रहे हैं हम एनहाइड्रस AlCl3, ये क्या कर रहा है, लुईस एसिड का काम कर रहा है। ये दोनों रिएक्ट करके देखो आपस में, ये किसकी फॉर्मेशन कर देते हैं, सॉल्ट की फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। एनहाइड्रस AlCl3 देखो NH2 के साथ, इस लुईस बेस के साथ मिलके क्या बना देती है, सॉल्ट बना देगी। आगे एल्काइलेशन क्या होगी, नहीं फिर, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारे पास बच्चों, देखो आपने क्या करना है, देखो इन फ्रेडियल क्राफ्ट यहां पे थोड़ा सा लिख सकते हैं आप, है ना, मैंने बता दिया ना, एनहाइड्रस AlCl3 जो कैटलिस्ट ले रहे हैं हम किसमें, फ्रेडियल क्राफ्ट एल्काइलेशन में, एक्ट एज ए लुईस एसिड, है ना, एंड एनिलीनियम लॉन्ग पेयर ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम, इट एक्ट एज ए लुईस बेस, है ना। जब ये लुईस बेस का काम करेगा, तो लुईस बेस का काम कर रहा है, तो लुईस एसिड और लुईस बेस मिलकर सॉल्ट बना देते हैं, AlCl3 जो ये कंज्यूम हो गया, है ना, तो करके एल्काइलेशन जो है वो नहीं होगी। ओके बच्चों, तो आपने इसका आंसर जो ये लिखना है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द एमाइंस बच्चों। नेक्स्ट हम अगले टॉपिक में करेंगे डाइजोनियम सॉल्ट को। ओके, थैंक यू।